हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 से देखिए आपका लेसन नंबर 9 है थिंग्स अराउंड अस। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर। लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी जगह पाए जाते हैं। इनफैक्ट देयर इज़ नो प्लेस ऑन द अर्थ वेयर लिविंग थिंग्स डू नॉट एग्जिस्ट। कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ पर लिविंग थिंग्स ना हो। लिविंग बींग्स आर फाउंड इन हाई माउंटेन्स विच आर मोस्टली कवर्ड विथ स्नो। दे लिव डीप इनसाइड द oceans where there is no sunlight. Scientists have discovered that tiny living organisms exist even in the opening of well questions. मान देखिए यह पर्वत पर भी, माउंटेन पर भी लिविंग थिंग्स होते हैं, सी में भी लिविंग थिंग्स होते हैं, प्लेन में भी लिविंग थिंग्स होती हैं। तो एवरीवेयर लिविंग थिंग्स आर फाउंड। ठीक है, थिंग्स अराउंड अस। तो थिंग्स अराउंड में आज लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में प्लांट्स, एनिमल, और नॉन लिविंग थिंग्स में ऑल ऑब्जेक्ट थिंग्स प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स सच एज फर्नीचर, स्टेशनरी, प्लेट आइटम एटसेट्रा। बॉय लिविंग थिंग्स है, फर्नीचर नॉन लिविंग थिंग्स है, प्लांट लिविंग थिंग्स है, डॉल नॉन लिविंग थिंग्स है। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स present around us. Some of these things are living while other are non-living things. The things which need food, water and air for their survive are called living things. For example, animals and plants need food, water and air to survive. अब देखिए, on the other hand, the things which do not need food, water and air for their survival are called non-living things. For example, a table or a chair and all materials in your school bag and class do not need food, water or air for their survival. Characteristics of living things. All living things have some common characteristics which make them different from non-living things. अब देखिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं लिविंग थिंग्स में। फूड लेते हैं, ग्रोथ होती है, मूवमेंट होता है, और इसमें रेस्पॉन्स और स्टिमुलस होता है, रिप्रेशन होता है। ठीक है, अब देखिए फूड देखिए। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव। दे ऑल्सो नीड एयर एंड वाटर। विदाउट फूड, एयर एंड वाटर, लिविंग थिंग्स विल डाई। वो मर जाएंगे बिना भोजन के। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स टू अदर एनिमल्स। और जो ह्यूमन बींग होते हैं वो या तो प्लांट्स लेते हैं, एनिमल्स से लेते हैं। फूड गिव्स देम द मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी टू कैरी आउट ऑफ वेरियस लाइफ प्रोसेस। देखिए ग्रोथ इसमें रहती है। ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आर लिविंग थिंग्स ग्रो। सम एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ आर ए स्मॉल baby grows and becomes an adult, a kitten grows to become a cat, and the seed grows and become a big tree. You might have noticed that your clothes keep in the cupboard do not fit after sometimes. It is so because you have growth bigger in size. तो देखिए बिगर में इनकी ग्रोथ भी होती है लिविंग थिंग्स की, मूवमेंट भी होता है। ऑल लिविंग थिंग्स मूव। एनिमल्स एंड प्लांट्स मूव इन डिफरेंट वेज। एनिमल्स move from one plants to another in search of food, to protect themselves from enemies, to escape from harsh climate conditions. Some of the example of movement in the animals are: a frog moves by jumping, a bird moves by flying, and a fish moves by swimming. देखिए अब इसमें ये रहता है, ए फ्रॉग मूव्स बाई जंप, फ्रॉग जो है जंप करता है। ए बर्ड मूव्स बाई फ्लाइंग, और जो बर्ड है वो फ्लाइंग करती है। फिश मूव्स बाई स्विमिंग, और जो फिश होती है वो स्विमिंग करती है। अब देखिए रेस्पॉन्स टू स्टिमुल, चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक्स लिविंग बीइंग रेस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुल। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इट रेन्स you run to cover, when it is dark you switch on the light, when someone pinches you respond, when you feel hot you switch on the fan. This is the response to stimuli, so do all the animals and plants. However, plants can move their body parts such as leaves, flowers, shoots and roots in response to external stimuli like light, gravity, heat, touch, etc. The flower of the dandelion plants open up the morning in response to sunlight and close in the evening when the light fades. देखिए जो सूरजमुखी का पौधा होता है
वो क्या जब जब सूरज निकलता है तो वो अपना खिल जाता है, और जब शाम के टाइम वो उसकी पंखुड़ियाँ बंद हो जाती हैं। जैसे रिस्पिरेशन और लिविंग बींग्स respiration is the process of breathing in air rich of oxygen and breathing out of air which is carbon dioxide. All living things undergo respiration to the obtain of energy from food. During the breathing process, the movement of abdomen and chest can be easily seen or felt. Put your palm near your nostrils, feel of the outcoming air. Take a deep breath and feel the movement of air inside the body. If you see resting cattle, dogs, fish, birds, etc., the movement of the abdomen is visible. Plants also respire. They do through the tiny pores mainly present on the leaf. अब देखिए इसमें क्या रहता है, अब एक्सक्रीशन, ऑल द फूड्स eaten by a living organism not used completely by the body. If parts of the food remains unused, the unused part of the food becomes a waste material. देखिए कह रहे इसकी एक्सक्रीशन भी होती है, खाते हैं और वो बाहर भी निकालते हैं, ठीक है ना। तो जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालते हैं। मैनी जो लिविंग थिंग्स हो जैसे एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग, many of these waste material are produced by living things and they have to remove from the body. The removal of waste substance from the body of the living organism is called exudation. Animals pass unwanted water and other salts in the form of the urine and sweats and the pass out the undesired food in the form of the phases. In case of plants, waste in is the form of substance like gum, resin and lactose and also out of their stream. Plants also lose excess of water through leaves by the process of the transpiration which in exhalation, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो रिप्रोडक्शन भी होता है। द प्रोसेस मतलब अपने ही जैसी संतान उत्पत्ति होती है लिविंग थिंग्स में, ठीक है ना। या जैसे पौधा हो, बीज हो, या एनिमल हो, या ह्यूमन बीइंग हो, ये सभी अपनी जैसी संतान उत्पत्ति करते हैं। द प्रोसेस बाई विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू मेंबर्स ऑफ देयर ओन काइंड ऑफ कॉल्ड रिप्रोडक्शन. द methods of reproduction is different. Animals are different. Some animals like hens, crows, ducks, etc. lays egg in the heads. Animals, dogs, loins reproduction by giving birth to young. ठीक है ना। तो like animals, plants also reproduce new plants. Plants reproduce through seeds that germinate and grow into plants or by stem, leaves and branches. तो अब लास्ट आता है लाइफ स्पेन. ऑल लिविंग बींग्स हैव ए डिफरेंट लाइफ स्पेन. नो लिविंग थिंग्स रिमेन एलिव फॉर स्पेन. तो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. तो फर्स्ट, लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड टू लिव. दे शो ग्रोथ. दे डू नॉट ग्रोथ लाइक लिविंग थिंग्स. दे ब्रीथ in and out gases and respirations. They do not show respiration. They respond to changes in the surroundings. They do not respond to changes in the surroundings. They remove waste products from the body. They do not exercise. They reproduce young of their own kind. They do not reproduce young of their own kind. They live for certain time. They exist for all time. ठीक है. अब देखिए ये आपका वर्ड्स टू नो, इसके बारे में जानिए. लिविंग थिंग्स, व्हाट इज द लिविंग थिंग्स? थिंग्स विच नीड फूड, जिसको आवश्यकता होती है फूड की, वाटर की एंड एयर की, ये लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स, थिंग्स विच डू नॉट नीड फूड, वाटर एंड एयर टू सर्वाइव. तो इसके लिए आवश्यकता नहीं होती फूड की, वाटर की, एयर की. ग्रोथ, इंक्रीज इन बॉडी साइज. तो ग्रोथ ये लिविंग थिंग्स करते हैं. Stimuli, external environmental factors that causes response in organism. Excretion, removal of waste from the body. तो वेस्ट जो होते हैं बॉडी से निकालते हैं, ये लिविंग थिंग्स करते हैं. ये आपका लेसन नंबर 8, लेसन नंबर 9 ये आपका फिनिश हो गया. इसको आप लर्न कीजिए. कोई क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे, आप इसको करिए.